दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जीआईसी में शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में छात्रों ने आयोग के प्रशासनिक अधिकारी पवन कुमार मौर्य से मुलाकात की। छात्रों का दावा है कि प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता भर्ती के विवाद का समाधान हो चुका है। सर्विस रूल पर अनुमति एवं LTGIC में द्विस्तरीय परीक्षा पर अनुमति से संबंधित प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। अनुमति मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। LTGIC 2018 के तृतीय और शेष व्यवस्था सूची पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी के अर्ता विवाद का भी कोई समाधान नहीं हुआ है। तो प्रदर्शन करने वालों में काफ़ी सारे छात्र थे, स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं। देखिए लिखा है कि LT ग्रेड की 2 चरणों में परीक्षा कराने की तैयारी में आयोग। कल जब प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम प्रयागराज के लोक सेवा आयोग गई, यहाँ पर वार्ता हुई तो यहाँ पर ये पता चला कि LT ग्रेड की जो आपकी भर्ती होगी अब 2 चरणों में होगी, मतलब प्री और मेंस होगा। ऐसी जानकारी लोक सेवा आयोग से मिली है। इसके लिए जो प्रस्ताव है शासन को भेजा गया है। शासन का अप्रूवल मिल जाता है तो आपकी भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी। इसके साथ ही इस बार सिलेबस में भी बदलाव होगा। तो सिलेबस का भी प्रस्ताव जो है शासन को भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के जानकारी ये निकल के आई है कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की भर्तियों में समकक्ष क्षमता विवाद समाप्त हो गया है। सर्विस रूल या इसको आप नियमावली कह सकते हैं, ये विशेष है। जैसे ये आ जाती है और अनुमति मिल जाती है 2 चरणों में परीक्षा को लेकर के, उसके बाद आपका विज्ञापन जारी होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि SC/ST छात्रों को नहीं देनी पड़ेगी ट्यूशन फीस। अब पैसे के अभाव में SC/ST के युवा उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होंगे। प्रदेश सरकार दशमोत्तर छात्रावास शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में गरीब SC/ST छात्र छात्राओं को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इन्हें दाखिले के समय ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन के समय ही अर्हता पूरी करने वाले छात्र छात्राओं का फ्री सिप कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसे दाखिले के समय जमा करने पर छात्र छात्राओं को ट्यूशन फीस से मुक्ति मिल जाएगी। इन्हें सिर्फ दूसरे शुल्क देने पड़ेंगे। ये व्यवस्था वर्तमान सत्र से ही लागू होगी। इसका लाभ 14 लाख से अधिक SC/ST छात्र छात्राओं को मिलेगा। यह सुविधा अभी सरकारी व एडेड कॉलेजों में ही मिलेगी। सरकार 2.5 लाख रुपए तक सालाना वाले SC/ST परिवारों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क प्रतिपूर्ति भी करती है। पहले भी SC/ST छात्रों को 0 फीस पर दाखिले की व्यवस्था थी, किंतु बड़े पैमाने में घपले सामने आने के बाद सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया। छात्र छात्राओं को पूरी फीस जमा करनी होती थी, बाद में समाज कल्याण विभाग उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति करता था। इस व्यवस्था से गरीब छात्र छात्राओं के दाखिले के लिए धनराशि उधार लेनी पड़ती थी। कई बार उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने इनकी समस्याओं को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय छात्र को आय व जाति प्रमाण पत्र का नंबर भरना होगा। नंबर भरते ही इन प्रमाण पत्रों का लाइव सत्यापन हो जाएगा और वहीं से फ्री सिप कार्ड जो है जनरेट हो जाएगा और इसके बाद जो है उनकी फीस माफ़ हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि GIC के लिए चयनित शिक्षकों को नहीं मिली नियुक्ति। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद पर लोक सेवा आयोग से भर्ती हुए 435 शिक्षकों को 1 वर्ष बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इनकी नियुक्ति का मामला अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पास लंबित है। नियुक्ति न होने से चयनितों में नाराजगी है। UPPSC से LT ग्रेड भर्ती और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, इसे पूरा किया गया। दोनों भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जो उनकी संख्या थी 968। इसलिए इन रिक्त पदों पर आयोग ने द्वितीय सूची जारी की और दोबारा से काउंसलिंग करा करके
इनकी आगे की प्रक्रिया बढ़ाई, लेकिन इनको नियुक्ति अब तक नहीं मिल पाई है। यहाँ पर बात हो रही है एल्टीगेट जीआईसी प्रवक्ता में जो द्वितीय काउंसलिंग हुई थी पिछले साल जुलाई में, उसकी बात हो रही है। बीएड की 13 से हो सकती है काउंसलिंग। प्रदेश भर में बीएड की काउंसलिंग 13 अगस्त से हो सकती है। इसके लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। काउंसलिंग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक 3 चरणों में कराई जाएगी। बीयू ने शिक्षा सत्र 2024-25 की राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराई थी। इसके लिए 2,23,384 छात्रों ने फॉर्म भरा था। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। लिखा है मौत का चैम्बर बन गए हैं कोचिंग संस्थान। दिल्ली की घटना का स्वतः संज्ञान लिया, कहा ज़रूरत पड़े तो हम इन संस्थानों को भी बंद कर देंगे। अभी हाल ही में दिल्ली में कोचिंग संस्थानों का मामला आपने देखा होगा, जिसमें बेसमेंट में जो है 3 लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसी का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मौत का चैम्बर बन चुके हैं ये कोचिंग संस्थान। स्थानांतरित एडेड माध्यमिक शिक्षकों का वेतन नए जिले से आदेश जल्द। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जिन शिक्षकों का स्थानांतरण दूसरे जनपद में हुआ है, उनका जुलाई का वेतन निर्गत नहीं हो सका है। 30 जून को स्थानांतरण होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने में किसी को सप्ताह भर तो किसी को कुछ कम या ज़्यादा दिन लगे। ऐसे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व उनकी उपस्थिति पूर्व के विद्यालय में होने से वेतन नहीं बन पाया है। स्थानांतरित शिक्षकों का पूरे माह का वेतन नई तैनाती वाले विद्यालय से दिए जाने की माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की मांग पर निदेशालय ने सहमति दी थी। इस संबंध में जल्द ही आदेश निर्गत किया जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय ने घोषित किया प्रवेश परीक्षा का परिणाम। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा 3 अगस्त को प्रयागराज के 5 केंद्रों पर कराई गई थी। विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा का परिणाम 48 घंटे के भीतर जारी कर दिया है। काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। एक बड़ी खबर आप सभी के लिए देखिए कि बांग्लादेश में बगावत। कुछ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश में एक तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद सोमवार को यानी कल प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। वह राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन सेना ने उन्हें 45 मिनट के भीतर देश छोड़ने को कहा और अंत में शाम को उनका विमान दिल्ली के पास हिंडन हवाई अड्डे पर उतरा। सूत्रों के मुताबिक यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से उन्होंने भेंट की। कहा जा रहा था कि हसीना यहां से लंदन जाएंगी, मगर खबर लिखे जाने तक भारत में थी। तो कुल मिलाकर के किसी देश के लिए तख्ता पलट होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास को किस तरीके से घेरा प्रदर्शनकारियों ने, उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। पूरे देश पर एक तरीके से सेना का कब्जा हो गया है। पूरे देश में लूटपाट, आगजनी, ये बहुत घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो ये तख्ता पलट देख रहे आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में। इसका प्रमुख कारण रिजर्वेशन माना जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिया गया हिंसा की वजह क्या है। देखा सरकारी नौकरियों में आरक्षण ने भड़काई आग। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं रिजर्वेशन कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य वर्ग को 44% है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को 30% है, पिछड़ा वर्ग को 10% है, महिलाओं को 10% है, दिव्यांग को 1% है और अल्पसंख्यक को 5% है। ये यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर जो छात्र थे उनकी ये मांग थी कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 30% आरक्षण दिया जाता है, ये ख़त्म किया जाए। ये जो है दिक्कत कर रहा है इनको। इसी को लेकर के यहाँ पर ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता रहा और कल इसने उग्र रूप ले लिया। इस पर जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा जो हिंसा भड़की और अंततः प्रधानमंत्री को जो है देश छोड़ना पड़ा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।